श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखते हो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखते हो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और कदम उठाइए, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पे रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस ऊपर वाले पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। कमाया जाए तो नीति से, रहा जाए तो रीति से, और भजन किया जाए तो प्रीति से। यदि इन तीनों बातों का स्मरण सदैव हम लोग को रहे तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, वो उसका कर्म है। उसे समय कर्म उसके कर्म का फल ज़रूर देगा, लेकिन हमें किसी का साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। समय आने पर सबको मिलता है और समय से पहले की चाहत दुखों का कारण बनती है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हमें उनसे ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलता है, जैसे कभी गर्मी, कभी बारिश और कभी ठंडी, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। वह इंसान जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा में लालच में भगवान को मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी ज़रूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। अच्छे लोगों में परीक्षा बहुत लेता हूँ, परंतु कभी भी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत सुख देता हूँ, लेकिन साथ कभी नहीं देता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशा ही रखी है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले भक्ति की प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने पराए सब कुछ मुंह फेर लेंगे, साथ देना छोड़ देंगे, वहाँ मैं तेरे साथ दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह दीपक में तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन सब कार्य लालचा से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, इच्छा से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो, मैं हमेशा साथ दूंगा। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। बिना तोल मोल के तो भाव बाजार में कोई वस्तु भी नहीं मिलती, तो बिना भक्ति के भाव के हरि कैसे मिल जाएंगे। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि कोयले में भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा बना देता है। सुख और दुख जीवन शैली का हिस्सा है, किंतु आने वाली समस्या का समाधान नहीं। व्यक्ति दुख आए और सुख को उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन पर पीड़ा को हृदय से लगाना आगे बढ़ने का समाधान नहीं है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म से चलता है, इसलिए हे अर्जुन, जैसा उसके कर्म होंगे वैसा जीवन होगा। हे अर्जुन,
किसी भी इंसान को अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे उस कार्य में हार दिखाई देती हो। क्यों? हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जिस प्रकार आग धुएं से घिरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और उसके अच्छे कर्मों से होती है। वरना पहचान तो इस दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान होते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो नहीं जीवित नहीं मृत किसी का भी व्यक्ति का शोक नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो उसे करने दो, उसके कर्म में लिखा जाएगा। हमें क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त खराब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में करना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जीवन में क्या करना चाहिए ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत सिखाती है, और जीवन में कैसे जीना है ये भगवत गीता सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी दूसरों का विचार बोलने से व्यतीत होता है। कमाया जाए तो नीति से, रहा जाए तो रीति से, और भजन किया जाए तो प्रीति से। ये तीनों बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते थे, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह क्षण है जो हर अवसर मिलने पर ब्याज सही ज़रूर चुकाता है। कुछ भी करो, कभी भी हार की बात मत करो, केवल आशा, विश्वास, जीत जैसे शब्दों का प्रयोग करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, और जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब मुक्ति का पालन पतन हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः किसी भी अपमान ना करें, किसी को तुच्छ नहीं समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।